जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि अप्रैल मास सन 2025 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि 30 तारीख को नूतन वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और आपके लिए यह नूतन वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि में क्या शुभ और क्या अशुभ होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी देव मंगल देव, और मंगल देव नीच के होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो निश्चित जब नीच के होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो भाग्य को कैसे उज्जवल बनाएंगे आप स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित उसको पंख अवश्य लग जाएंगे, अर्थात आप चले जाएंगे। भाग्य में वृद्धि होगी लेकिन रुकावट के साथ, और इसके अतिरिक्त आपके दिमाग में गर्मी अवश्य आएगी, धैर्यहीन हो जाएंगे आप, तेजी उतावलापन अवश्य आ जाएगा। और बृहस्पति देव सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं तो यह आपके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, अर्थात पत्नी के साथ पति के और पत्नी के साथ पति के निश्चित तौर से आपसी संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। और यहाँ से जब यह पंचम दृष्टि से आय के भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि होगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंचम भाव पर 5 ग्रह शक्तिशाली बैठे हुए हैं, जिसमें से कि शनिदेव भी है। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके ध्यान रखिएगा हमको आलस्य देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आलस्य के साथ साथ हमारी योजनाएं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। लेकिन आलस को आपको त्यागना होगा। अगर आपने आलस त्याग दिया तो निश्चित तौर से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें प्रगाढ़ता होगी और आपके मंगल कार्यों को भी निश्चित तौर से सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात आप अगर प्रेमी युगल है और विवाह के सूत्र में बंधना चाहते हैं तो निश्चित यह समय अनुकूल है। अब इसके साथ साथ बुध देव यहाँ बैठेंगे, लेकिन वो नीच के होकर के बैठे। जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय दूंगा जिसको करके निश्चित आप महामाया की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। जब राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो प्रेमी युगलों को निश्चित टकराव और लगाव अवश्य पैदा कर देंगे और बनते बनते कार्यों को भी बिगाड़ देंगे और हम समझ नहीं पाएंगे कि ये गड़बड़ कहाँ से हो गई है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मेरे जीवन में ऐसा ग्रहण लगा दिया है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए। निश्चित महामाया का एक आपको चमत्कारिक उपाय दूंगा जिसको करके आप इन कष्टों से निश्चितम मुक्त हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि महामाया के साथ साथ भैरव बाबा को भी याद करना जरूरी है, नहीं तो आपकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। ध्यान रखना इस बात को। देवी दुर्गा का यह समय चल रहा है और किस भैरव बाबा की हमको पूजा आराधना करनी चाहिए जानेंगे अगले वीडियो में। और उससे पूर्व इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। लेकिन हाँ, नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचा जाए और हमारा टकराव और लगाव ना हो, इसके कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या उपाय है। निश्चित एक छोटा सा उपाय है माँ कामाख्या का। जब आप रात को सोने जाते हैं, रात को सोने से पूर्व जब आप आंखें बंद करते हैं तो उस समय एक छोटा सा मंत्र है माँ कामाख्या का, ओम क्लीं कामाख्यै नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और माँ कामाख्या आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, माँ कामाख्या कामना पूर्ति करने वाली देवी है और रात्रि को जब आप इस जाप को करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन श्रद्धा और विश्वास अगर ये आपने नहीं रखा तो निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होंगी। तो विश्वास रखें माँ कामाख्या पर भी और अपने आप पर भी, तो आपको निश्चित तौर से सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक पुनः निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप भैरव बाबा को जान सकते हैं और बुरी नज़र से कैसे बचे ये भी आप जान पाएंगे। तो जय माता।